चल ठीक है, स्टार्ट करो। जो भी क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर दो। 6 नंबर को करने के लिए तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के अंदर में कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होते हैं। इसके बारे में कोई आइडिया है? कैपिटल आर और नहीं है? चलो ठीक है, तो पहले देखो अब क्या होगा कि इसमें थ्योरी भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं तुमको एक फॉर्मूला बता दूं फिर उससे तुम क्वेश्चन कर लो, वो भी पॉसिबल है। लेकिन एक बार ये जानना जरूरी है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर ट्रायंगल में होता क्या है। तो कैपिटल आर का फुल फॉर्म होता है सर्कम रेडियस और स्मॉल आर होता है इन रेडियस। अब जैसे अगर हम लोग कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसमें सर्कम रेडियस सबसे पहले सीखते हैं कि क्या होता है। तो सर्कम रेडियस को लाने के लिए तुम्हें ट्रायंगल में जो तुम्हारे 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जैसे मान लो मेरे ट्रायंगल के 3 साइड हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए। तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो बी सी के लेंथ का मोर देन हाफ रख के ए बी पॉइंट से और सी पॉइंट से आर्क कट करेंगे तो एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि इसके साथ में 90 डिग्री भी बना रही है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कि इट इज माई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से तीनों साइड के लिए तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हो, और जब ये तीनों एक जगह मीट करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। दैट मीन्स मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो कहलाता है मेरा P, एंड दैट P इज योर सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर का पहला डेफिनेशन जो है वो यही हो गया कि इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन अ ट्रायंगल। लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन होता है वो ये कहता है कि सर्कम सेंटर इज दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जिस पॉइंट को तुम सर्कम सेंटर बोल रहे हो उसका डिस्टेंस अगर तुम तीनों वर्टेक्स से नापोगे तो इट विल कम आउट टू बी सेम। और इसी पॉइंट पी को अगर तुम सेंटर बना के और पी ए पी बी और पी सी जिसको तुमने अभी इक्वल कहा है उसको रेडियस मान के अगर तुम सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर लेता है, जिसकी वजह से इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। और ये जो डिस्टेंस जिसको तुमने इक्वल कहा था दिस विल बिकम कैपिटल आर। ये जो पी ए पी बी पी सी है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर, और यही तुम्हारा होता है सर्कम रेडियस, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, where A, B and C are respectively the lengths of the sides opposite to angle A, angle B and angle C। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि तीनों साइड्स का रेशियो तुमको दिया हुआ है। तो यू कैन टेक ए एस 3 के, बी एस 7 के एंड सी एस 8 के। फिर से तो हाँ, तो कैपिटल आर की वैल्यू इससे आ जाएगी, और ये के को भी तुम चाहो तो हटा सकते हो। नो नीड टू टेक दैट के, यू कैन सिंपली टेक कि ए 3 है, बी 7 है और सी 8 है, विच इज द केस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ? नीचे में जो 4 टाइम्स ऑफ एरिया करना होगा तो वहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट एरिया? स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? बिकॉज दैट यू विल नीड। स्केलिन ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, तो उसको निकालने के लिए अपने पास में हीरोन्स फॉर्मूला होता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट में ये वाला, और इसमें एस जो होता है दैट इज नथिंग बट ए पी प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बी, तो उससे तुम्हारा एरिया आ जाएगा जो कि ये वाले जगह में बैठ जाएगा, उसका 4 टाइम्स करना है और ऊपर में ए बी सी, लेकिन ये तुम्हारा भी कैपिटल आ रहा है। इसी तरह से स्मॉल स्मॉल आर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, और इसको लाने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर लाइन की। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कैसे बनता है? जैसे अगर हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और हर एंगल का हमने बना दिया बाइसेक्टर। जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी, एंगल बी का बाइसेक्टर है बी ई और एंगल सी का बाइसेक्टर है सी एफ। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, मतलब ए डी बी ई और सी एफ, ये हैं तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर। और ये जब तुम ट्रायंगल में ड्रॉ करोगे तो ये तीनों भी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आई, एंड आई स्टैंड्स फॉर इन सेंटर। और इन सेंटर का जो दूसरा डिफिनेशन होता है वो ये कहता है कि इन सेंटर इज दैट पॉइंट whose perpendicular distances from all the 3 sides of the triangle are equal। मतलब जिस पॉइंट को तुम इन सेंटर बोल रहे हो उसकी पहचान क्या है कि इट इज दैट पॉइंट
whose perpendicular distances from all three sides of the triangle are equal। और अगर ऐसा होता है तो इसको सेंटर बना के और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको तुमने इक्वल कहा है उसको रेडियस बना के जब तुम सर्कल घुमाओगे तो वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। तो इस सर्कल का नाम हो गया इन सर्कल, और ये जो छोटा डिस्टेंस तुमको दिख रहा है जिसको इक्वल कह रहे हो वो स्मॉल आर होगा। तो ये जो स्मॉल आर होता है यही तुम्हारा इन रेडियस होता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन एस ऑफ द ट्रायंगल। तो अब देखो ये जो है ये मैंने कंसेप्ट तुमको पूरा बता दिया है। अगर तुमको ये बात पहले से पता होती तो फिर तुम्हें इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुम सीधा क्या करते, अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर निकालना है, तो तुम अपना कैपिटल आर का फॉर्मूला लिखते ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, और स्मॉल आर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया एरिया अपॉन एस, और एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से ए जो है वो है 3, बी है 7 और सी है 8। तो ये वैल्यूज को तुम यहाँ पुट करके इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, ये जो भी क्लासेस मैं अभी लूँगा मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल दूंगा। तो जैसे सपोज करो कि तुमको देखने का फिर से मन हुआ तो यू कैन सी इट फ्रॉम दैट यूट्यूब चैनल। मैं अभी शेयर कर दूंगा अपना चैनल का लिंक, और उसको तुम अपना सब्सक्राइब कर लेना। और उसमें जब भी हम लोग जो भी क्लास करेंगे वो वहाँ चले जाएगा, एंड क्लास के एंड में ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना ये सब मैं पीडीएफ बना के भी तुमको सेंड कर दूंगा, सो दैट यू विल बी गेटिंग टू थिंग्स एट ए टाइम। एक तो तुमको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्लास की, प्लस ये नोट्स भी मिल जाएंगे, तो बाद में तुमको रिपीट रिवाइज करने के लिए वो इजी रहेगा। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। 11 नंबर इज ए क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें तुमको दिया हुआ है कि तुमको सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन में बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन का एक रूल बना लो कि मुझे इसके अंदर में फॉर्मूला लाना है, और वो फॉर्मूला लाने के लिए तुमको हमेशा टारगेट क्या करना है कि ये जो पार्ट जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया है उसको हम लोग वन बना सके। अब तुम मुझे बताओ कि इस वैल्यू को वन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं बी कॉस एक्स को से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो डिवाइड तुम करोगे बी कॉस एक्स से, तो ये तुमको सिर्फ यहाँ नहीं करना है, इसको तुमको पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करना है। ये क्या देगा, तुम्हारा पहला वाला टर्म हो गया ए बाई बी, दूसरा वाला हो गया खाली टेन एक्स, उसके बाद हो गया वन, और यहाँ पे आ गया ए बाई बी टेन एक्स। तो अगर तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ा है तो इस पूरे के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a by b minus tan inverse tan x. Now that is the formula for tan inverse x minus tan inverse y. तुमने पढ़ा ये चीज, tan inverse x minus y upon 1 plus x y, यही होता है तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन को अगर तुम देखो तो ये क्वेश्चन वहीं चला गया। अब तुम्हारे पास में ये जो हाँ नहीं किया हुआ चैप्टर, किए हुए नहीं है ना? हाँ तो बस तो यहाँ से tan इनवर्स उसने लिखा था द वैल्यू ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाई हो क्या आ गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। ये तुम्हारा किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, पहले ही ऑप्शन में, दैट यू कैन सी फ्रॉम दैट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 16 16 या 17 दोनों, ठीक है एक बार 16 देख लो। 16 में दिया हुआ है इसको तुमको y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस होल अपॉन में अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तुमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में dy बाई dx। तो इसमें सबसे पहले तुमको सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा, और वो सब्सटीट्यूशन होता है कि तुम एक्स स्क्वायर की जगह में cos 2 थीटा पुट कर दो। अब इससे क्या फायदा होगा ये देखो, जब तुम ऐसा करते हो तो ये क्वेश्चन बन जाता है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट, फिर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा, 1 plus cos 2 theta is the formula for 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is the formula for 2 sin square theta।
जब मैं उसको रूट से बाहर निकालूंगा, हाँ, तो रूट टू कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ रूट टू साइन थीटा आ जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे जाओगे तो यहाँ पे रूट टू कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे रूट टू साइन थीटा आ जाएगा। अब दोनों ऊपर और नीचे में से अगर तुम रूट टू कॉमन ले लेते हो तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा और अगले स्टेप में तुम्हारे पास आ जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि सेम सिचुएशन हो गया अभी पिछले क्वेश्चन की तरह। अब मैं तुमको बोलूँगा कि ये वाले पार्ट को हम लोग को 1 बनाना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 माइनस टेन थीटा। बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये अंदर वाला पार्ट अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आ गया ना। तुमने कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस टेन थीटा, ये किसका फॉर्मूला है पता है? ये फॉर्मूला होता है tan a पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो 10 का पाई बाई 4 प्लस थीटा अगर तुम खोल के देखोगे तो यही आ जाएगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वन इज tan a क्या है तुम्हारा पाई बाई 4 है और b क्या है tan थीटा है। अब यहाँ से tan इनवर्स tan गैप कर दो, यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो आ जाएगा पाई बाई 4 तो पहले से ही है। अब यहाँ से पहले 2 थीटा की वैल्यू निकलेगी, 2 थीटा हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स का एक्स स्क्वायर और थीटा निकालना है तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स का एक्स स्क्वायर। अब ये जाके तुम्हारा सिंप्लीफाई हुआ। अब तुमको डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करना है एक्स के टर्म्स में dy बाई डी एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब ये हाफ रहा। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है तुमको? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? ये थोड़ा डेरिवेटिव को पढ़ना पड़ेगा, है याद? क्या होता है बोलो क्या? कॉस इनवर्स एक्स का याद है तो बताओ। हाँ तो ये तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा 2x। अब तुम यहाँ से 2 से 2 काट दो, ऊपर में रह गया माइनस का x और नीचे आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4। अब ये तुम सर्च मार लो, ये तुम्हारे सी ऑप्शन में बैठा हुआ। मेरे ख्याल से कैलकुलस वाला पार्ट तुमको थोड़ा सा भी करना बाकी है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूलाज। इवन ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये भी तुमको कितना समझ में आएगा डाउट, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस से ये बनता है। अभी 17 जो तुम कह रहे हो वो भी तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, जो कि एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड विथ t प्लस साइन टी और y है तुम्हारा a मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉस टी। तो इस क्वेश्चन में तुमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकालना होता है। जब एक बार ये वैल्यूज मिल जाती हैं तो यहाँ से हम लोग पहले निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जिसको निकालने का तरीका होता है कि तुमने जो डी वाई बाई डी टी निकाल लिया उसको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर, और जब तुम ये करोगे तो तुमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा और उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन इसको एक बार और डेरिवेटिव करना चाहता है टू गेट द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो है आइडिया तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एनी आइडिया? डी एक्स बाई डी टी। हाँ एक सेकेंड ये तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रह गया। टी के रेस्पेक्ट में ही टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 हो जाएगा और साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। अब उसी तरह से इसका करेंगे तो ए तो ये है, वो तो कांस्टेंट है, वन वन का डेरिवेटिव जीरो होगा और कॉस टी का माइनस साइन टी होता है, जो कि एक माइनस बाहर में है तो ये प्लस साइन टी होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करने जाओगे तो ऊपर में आ गया ए साइन टी, नीचे में आ गया ए इंटू वन प्लस कॉस टी, तो ए से ए कट गया तुम्हारा। अब ऊपर में जो साइन टी है उसको लिख लो टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, और जहाँ वन प्लस कॉस टी है उसको लिख लो टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। अब टू से टू गया, एक कॉस टी बाई टू भी गया, तुम्हारे पास में टोटल आ गया टेन टी बाई टू। और अभी ये आंसर आया है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स के लिए। इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो एक बार और डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले तो देखो डी वाई बाई डी एक्स के पास में टी है, तो
इसका डेरिवेटिव होगा पहले टी के रेस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पे डी टी लिखने के बाद आगे बढ़ाएंगे डी टी बाई टी एक्स। अब टेन टी का डिफ्रेंसिएशन मालूम है कितना होता है? यहाँ तो टेन टी बाई टू है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ टेन टी का डिफ्रेंसिएशन, टेन टी या टेन एक्स का कितना होता है? हाँ, सेक्स स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे टेन टी बाई टू है तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी बाई टू, और फिर और टी बाई टू का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो हाफ आ जाएगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू तुम निकाल सकते हो यहाँ से, ये तुमने अभी किया था यहाँ पे, ये डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू थी, तो तुमको ये डी एक्स बाई डी टी दे रहा है, इसको उल्टा करना, तो ये बन जाएगा वन अपॉन ए इंटू वन प्लस कॉस टी। अब इसके बाद क्या करना है, ये वन बाई टू ये साइड कर लो, सेक्स स्क्वायर टी बाई टू साइड कर लो, अच्छा वन प्लस कॉस टी को लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू। अब टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू करोगे तो ये वन बाई फोर ए साइड में आ गया, और कॉस स्क्वायर टी बाई टू ऊपर जाके बन जाएगा सेक्स स्क्वायर टी बाई टू, जो एक और सेक्स स्क्वायर टी बाई टू उसके साथ में मल्टीप्लाई होकर उसको बना देगा सेक टू द पावर ऑफ फोर टी बाई टू, जो कि तुमको यहाँ पे दिखेगा बी ऑप्शन। देखो ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वो करना तो पड़ेगा क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़े से स्टेप्स होते हैं लास्ट स्टेप में, अगर तुमको डिफरेंशिएशन ठीक से मालूम होगा तो उतनी दिक्कत नहीं लगेगी। यस, एनी अदर क्वेश्चन इसमें से? 20 के लिए तुमको पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है। यू हैव स्टडीड दिस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पार्ट, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में ये एक छोटा सा सेक्शन होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, अगर इसके बारे में पता होगा तो नहीं, ये नहीं पढ़े होगे मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर में ये छोटा सा पार्ट होता है। चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आर एक्स वाई निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट का वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला अगर तुम जानते होगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि तुमको निकालना आर एक्स वाई की वैल्यू है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तुमको दिया हुआ है 10, रूट में डाल दो, वेरियंस ऑफ एक्स है 6.25 इंटू वेरियंस ऑफ वाई है 31.36, ये 10 हो गया, 6.25 का रूट करोगे तो 2.5 आएगा, और 31.36 जो होता है वो भी किसी का रूट होता है तुम्हारा, आई थिंक 5.6 होता है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर सॉल्व होने के बाद तुमको आंसर मिलेगा, बट अगेन द थिंग इज कि तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आर एक्स वाई को वेरियंस ये क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, ये पता होगा तब ये क्वेश्चन को तुम रिलेट कर पाओगे। अगर सिर्फ सॉल्व करने की बात है तो इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस पेपर में और कोई डाउट है क्या? इस पेपर में और कोई डाउट है तुम्हारा? नहीं है, ठीक है। देखो पेपर तो अब हम लोग करेंगे ही डेली बेसिस में, बट मुझे तुम्हारा कुछ कुछ टॉपिक्स जो है उसको भी ठीक करना है, तो यू जस्ट टेल मी वन टॉपिक जिसके ऊपर में हम लोग काम करें, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें एकदम नहीं आता ठीक से। डोंट टेल मी कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस एक टॉपिक नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो मैं धीरे धीरे करके ही करवाऊंगा। नाउ टेल मी सम टॉपिक विच यू आर नॉट श्योर कि तुमको बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे यू आर गुड विथ ट्रिग्नोमेट्री, यू मे बी गुड विथ सम अलजेब्रा पार्ट, बट व्हाट आर दोज स्पेशल चैप्टर्स, स्पेसिफिक चैप्टर कौन से हैं जो तुमको लगता है कि मुझे नहीं आते, ठीक से नहीं आते, तो उसके बारे में मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा तुमको बताते रहूँगा। तो कैन यू टेल मी दोज चैप्टर्स? जैसे पेपर तो हम डिस्कस करेंगे, पेपर जैसे 20 क्वेश्चन है, तुमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करवा लिए, अदर क्वेश्चंस तुमने खुद से ही कर लिए, तो लाइक दैट इट विल कंटिन्यू, बट साइड बाय साइड हम थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स भी पकड़ेंगे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे, या तो अभी नहीं सोचे हो तो थोड़ा सोच लो इसके बारे में, सो दैट टुमारो वी कैन कीप सम टाइम मोर फॉर सम चैप्टर ऑल्सो। जैसे डाउट्स तुम्हारे हर पेपर में ऐसे ही 6-7 ही डाउट निकलेंगे, बाकी तुम कर लोगे, तो हम लोग एक साइड से थोड़ा सा रख लेंगे, कैलकुलस थोड़ा थोड़ा करके हर दिन सिखाऊंगा तुमको। सबसे पहले मैं बताऊंगा लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, फिर उसमें मॉडुलस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव के क्वेश्चन, थोड़ा 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 करके हर दिन बताऊंगा। प्लस उसके साथ में अगर कोई चैप्टर तुमको लगता है कि हाँ ये चैप्टर मुझे करना चाहिए सर के साथ में, जो तुम्हारा वीक है, तो यू कैन टेल मी दो दैट चैप्टर, तो वो भी हम लोग साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, 4-5 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बट यू शुड बी श्योर कि ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हम्म, बोल। 84 क्वेश्चन पढ़ो एक बार, बताओ एक बार, बोलो। एक्स इज इक्वल्स टू, ओके,
y इक्वल्स टू आर, ठीक है, जेड इज एक जेड भी, जी ठीक है, और तुमको फाइंड करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूछा है या इसके आगे और भी कुछ लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लिव इक्वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है आर साइन थीटा कॉस फाई, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। फिर उसी तरह से वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और फिर जेड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे तीनों को ऐड करना है, तो पहले क्या करो, इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मुझे कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन है, तो अंदर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और फिर ये जो जेड स्क्वायर वाला टर्म है उसको यहाँ पे लगा दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा जो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव है वो तो वन हो गया, और जो अंदर है हाँ, और इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि खुद वन होता है, तो तुम्हारा आंसर आ गया आर स्क्वायर। तो उसने पूछा था कि इंडिपेंडेंट किससे है, तो अब तुम इसमें देख सकते हो कि देर इज नो टर्म कंटेनिंग थीटा एंड फाइव, कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचा जिसमें थीटा एंड फाइव है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाइव। आई थिंक दिस इज गिवन इन सी ऑप्शन और व्हाट, तो जस्ट हैव अ चेक। और बताओ इसमें और इसमें और कोई डाउट नहीं है, 88 में से और कोई क्वेश्चन डाउट सारे होंगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जो भी डाउट होगा, अगर मान लो आज नहीं भी पूछ रहे हो कल ध्यान आ जाए कल पूछ लेना, इनवर्स बना लो उसमें से, ठीक है, और प्लस पेपर तुमको कल मिल जाएगा, वही 2:55 to 3 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हाफ एन आवर का स्लॉट लेके हमेशा बनाते रहना, उसका डिस्कशन करेंगे, उसके डाउट्स ले लेंगे, प्लस मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलस भी तुमको बताना स्टार्ट करूंगा, और वट एवर यू आर डूइंग यू कैन आस्क इट एज डाउट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट, गुड नाइट, गुड नाइट।